जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज, श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत, आपके पावन चरणों में कोटान कोट नमन वंदन प्रणाम। यसै गरी हामी सबैलाई प्रथम दिनदेखि श्रीमद्भागवत कथामृत श्रवण गराएर आह्लादित गरिरहनु भएको छ। हामी सबैलाई आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ। श्री कृष्ण प्रणामी समाज का अत्यंत लोकप्रिय भागवत कथाकार परम आदरणीय श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज, आपको कोटान कोट प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी यहाँ भर्खरै जसले हामीलाई मीठा मीठा अमृतवाणीहरू सिंचन गरेर आनन्द प्रदान गर्नुभयो, श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर धर्मधाम जिरौना चितवन का वर्तमान महंत परम आदरणीय श्री 108 राजेंद्र दास जी महाराज। त्यसै गरी श्री 5 नवतनपुरी धाम का विद्वान कथाकार परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज, आदरणीय चरणदास जी महाराज, आदरणीय भक्तिभूषण जी महाराज। त्यसै गरी यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सतना की माताजी महंत निर्मला देवी जी, यहाँ अलग अलग स्थानबाट, अलग अलग संघ संस्थाबाट प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुभएको छ। भर्खरै मैले नाम सुन्दै थिएँ, सिलगुडीबाट पंडितजी, क्षमा करना मैं नाम भूल गया, ध्रुव उपाध्याय पंडित जी, अनि अलग अलग संघ संस्था केन्द्रदेखि इकाइसम्म अनि बाहिर पनि प्रतिष्ठित सेवाप्रिय संस्थाहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सेवाव्रती महानुभावहरू सबैजनालाई म एक साथमा प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। अनि विशेष जसको समायोजनमा यो दिव्य भव्य अकल्पनीय अदर्शनीय यस्तो कार्यक्रम यहाँ चलिरहेको छ, जनमासको यो बृहद आकार बृहद रूप हेर्दा लाग्छ कोही एक व्यक्तिले होइन, पुरा समाजले मिलेर आयोजन गरेको होला यस्तो कार्यक्रम। नत्र यो खोलो जसरी बगेर यस्तो सुन्दर साथको संख्या कसरी यहाँ उपस्थित हुन सक्छ, त्यो आशंका लाग्छ। त्यस्ता सेवाव्रती, धर्मप्रिय, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ परम आदरणीय आयोजक परिवार श्री हरिप्रसाद कंडरिया जी, माता गंगा देवी जी, माता यशोदा देवी जी एवं समग्र आयोजक परिवार, साथ में यहाँ उपस्थित हुनुहुने समग्र धर्म प्रेमी सुंदर शाह जी, अनि विशेष गरेर यहाँ मंच को सुंदर ढंगले संचालन गरिरहनु भएको छ हाम्रा युवा कथाकार आदरणीय राजीव लोचन शास्त्री जी। त्यसै गरी रात्रिकालीन मंच को सुंदर संचालन गरेर सुंदर शाहजीलाई अलग अलग वानगी पस्किने काम गर्नुहुन्छ हाम्रा नवीन सापकोटा जी। अनि सबैभन्दा अधिक प्रणाम हजुरहरूलाई जो दूर दूरबाट नजिकबाट जहाँ कहीँबाट यहाँ आएर हामी सबैलाई दर्शन दिइरहनु भएको छ, श्री राजश्यामाजी का प्यारा प्यारा दुलारा लाडला हजुरहरू सबै सुन्दर शाहजीलाई कोटान कोट प्रेम प्रणाम। साथमा विशेष गरेर यहाँ उपस्थित भएका सुन्दर शाहजीले त यो लाभ लिइ नै रहनु भएको छ। अब यहाँ जो सुन्दर साथ आउन सक्नु भएको छैन, यहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन, मन त छ तर तन यहाँ आउन सकेको छैन, त्यस्ता सुन्दर साथजीको लागि सुलभ वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो घरमा, टिभीमा, मोबाइलमा, ल्यापटपमा आदिमा हात हातमा यो कार्यक्रम पुर्याउनको लागि जुन च्यानलले कार्य गरिरहेको छ, दिव्य दर्शन टेलिभिजन का समग्र टीम, विशेष गरेर पाण्डेजी
अनि उहाँका समग्र टिमलाई पनि कोटानकोट प्रणाम एवं धन्यवाद। सुन्दर साथजी, आज मैले राजीव लोचन शास्त्रीजीलाई अनुरोध गरेको थिएँ मलाई माइक नदिनु। आज परम पूज्य आचार्य महाराज श्री व्यासपीठमा उपस्थित हुनुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँकै मुखारविन्दबाट वाणी चर्चा सुन्नको लागि हामी लालायित छौँ। र उहाँको आग्रह भयो कि केही शब्द भए पनि औपचारिक रूपले भए पनि हजुरले बोलिदिनु पर्छ भनेर मैले परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीको चरणमा बिन्ती चढाइसकेको थिएँ, तर पनि उहाँले माइक पक्राइदिनु भयो। त सुन्दर साथजी, केही माइक हातमा आएपछि दुई शब्द वाणीको अवश्यमेव मैले चर्चा गर्नुपर्छ। एक चौपाई, सुनियो बानी सुहागनी, सुनियो वाणी सुहागनी, हुती जो अकथ अगम्मा, सो बीतक कहो तुमको उड़जासी सब भरम, सो बीतक कहो तुमको उड़जासी सब भरम। यो महामती प्राणनाथ जी महाराज को दिव्य वाणी तारतम सागर कल्प वृक्षबाट चयन गरिएको एक मधुर फल यो चौपाई। हामी यसको भाव सम्झ्यौँ। प्राणनाथ जी महाराजले यो चौपाईमा के भन्नुहुन्छ? हे सुन्दर साथजी, हे सुहागिन, हे ब्रह्म मुनि, हे मेरा प्यारा राज्य का लाडला सुन्दर साथजी, ध्यानसँग श्रवण गरौँ। सुनियो बानी सुहागनी। सुहागिन कसलाई भनिन्छ? सुहागिन कसलाई भनिन्छ? जसका पतिदेव सशरीर हुनुहुन्छ उसलाई सुहागिन भनिन्छ, होइन? यहाँ सुहागिन कसलाई भनियो भन्दा ब्रह्म आत्मालाई। ब्रह्म आत्माको मालिक को? परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। हामी सबैका एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। हाम्रा मालिक यस्ता हुनुहुन्छ। कस्ता? स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल, रुदेख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आओ तेरी दे, किया किनने तेरा कौल फैले ये हाल। यस्ता स्वरूप। हामी संसारमा व्यक्तिको स्वरूप थोरै विचार गरौँ त। कसैको स्वरूप बडा आकर्षण गर्ने खालको हुन्छ, तर स्वरूपले आकर्षण गरे भन्दैमा उहाँको स्वभाव पनि आकर्षण गर्नेवाला हुन्छ भन्ने जरुरत छैन। देख्दा राम्रो लागेर बोल्यो भनेदेखि सुन्नैमा मन नलाग्ने आवाज हुन सक्छ, हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? बाहिरी रूप बडा सुन्दर हामीलाई लाग्न सक्छ, तर एकछिन बसेर कुरा गर्दाखेरि हामी बोर अनुभव हुन सक्छौँ। उहाँको स्वरमा कर्कशा हुन सक्छ, कर्णप्रिय ध्वनि नहुन सक्छ। यो संसारको रूप हो, तर परमात्मामा त्यस्तो छैन। वहाँ देख्नलाई पनि उहाँको स्वरूप स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल, बहुत सुन्दर उहाँको स्वरूप छ। अनि उहाँको स्वभाव पनि त्यस्तै छ, सबैलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने। उहाँको वाणी त मानव अमृतको सागर नै, उहाँको मुखारविन्दबाट अमृतको धारा नै बगिरहेको हो, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उहाँको स्वरूप। अब संसारको स्वरूप देख्न राम्रो होला तर सुन्न नराम्रो होला, स्वभाव नराम्रो होला। परमात्माको सर्वाङ्ग सुन्दर, स्वभाव पनि सुन्दर, स्वरूप पनि सुन्दर, बोली पनि सुन्दर, वाणी पनि सुन्दर, उहाँको लक्ष्यै सुन्दर, सुन्दरै सुन्दर। त्यो भएर हामीलाई सुन्दरता तरफ हामी आकर्षित हुन्छौँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रति हामी आकर्षित हुन्छौँ, सत्य तरफ हामी आकर्षित हुन्छौँ। यो चौपाई सुनियो बानी सुहागनी, हुती जो अकथ अगम। म यो कथा सुनाउन गइरहेको छु। कुन आजसम्म कुनै शास्त्रले स्पष्ट रूपले यसको रहस्य उद्घाटन गरेनन्। आजसम्म अनेक शास्त्रका रचना भई, महाभारतदेखि लिएर अनेक पुराणहरूदेखि लिएर रामायणदेखि लिएर महाभारतसम्म ज्ञानका अपार सागरहरू जमा भए, तर जुन रहस्यको कुरा प्राणनाथजी महाराज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको विषय भन्नुहुन्छ ध्यानसँग श्रवण गर, म यसको रहस्य उद्घाटन गर्नेछु।
के हुन्छ त भन्दा सो बितक कहो तुमको उडजासी सब भरममा म जुन ज्ञानको रहस्य उद्घाटन गर्न गइरहेको छु, आजसम्म पर्दा लागेको थियो त्यो पर्दालाई खोल्न गइरहेको छु। पर्दा खोल्ने बित्तिकै ज्ञानमा हामी उपलब्ध हुन्छौँ, ज्ञान प्राप्त हामीलाई हुन्छ। ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै के हुन्छ भने भ्रम हाम्रो हृदयबाट भाग्छ। भ्रम भाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामी निडर हुन्छौँ। हामीलाई लाग्छ ओहो आजसम्म मलाई के सोच्थे, मर्ने सोच्थे, दुखी सोच्थे, पीडित सोच्थे, नहीं म के रहेछु, म त शुद्ध बुद्ध परम चैतन्य स्वरूप आत्मा रहेछु भन्ने अनुभव हामीलाई हुन्छ। वयम अमृतस्य पुत्राः, हामी सबै अमृतका पुत्र हौँ, अमृतका सन्तान हौँ। तर अनुभव छ त अमृत भनेको के हो, न मृत जो कहिल्यै मर्दैन, जो कहिल्यै क्षय हुँदैन, कहिल्यै नाश हुँदैन, कहिल्यै पनि जो अल्प छैन, असीमित अपरिमित, त्यस्तो स्वभावमा जो प्रतिष्ठित छ, जो सदा सर्वदा एक समान रहन्छ, त्यो नै अमृत हो। त्यस्तो अमृतका हामी सबै सन्तान हौ। तर के हामीलाई अनुभव छ त? छैन। त्यो भएर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ म तारतम वाणीको माध्यमले त्यही अनुभव गराउन आएको हो। जब तिमीलाई अनुभव हुन्छ नि, अनुभव हुने बित्तिकै तिमी निडर हुन्छौ, आफूलाई शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माको रूपमा अनुभव गर्न थाल्छौ। तब तिमी सुखै सुखको सागरमा डुबुल्की मार्छौ, आनन्दै आनन्दको सागरमा तिमी डुबुल्की मार्छौ। बस ज्ञान आउन आवश्यक छ, बहुत अधिक छैन। पर्दा भन्दा उता परमात्मा ज्ञान प्रकाश, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। पर्दा खोल्ने बित्तिकै तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अन्धेरी सबको नाश। भित्रको भ्रम अज्ञान मर्दछ। वेदान्तमा भनिएको छ कि दुःखको मूल कारण भ्रम हो। भ्रम हट्ने बित्तिकै दुःख हट्छ। दुःख हट्ने बित्तिकै हामी सुक्कै सागरमा डुब्न थाल्छौँ। सुन्दर शाहजी, यस्तो वाणी हो यो तारतम सागर। साथमा श्रीमद् भागवत अमृत। हामी बार बार अमृत शब्द प्रयोग गर्छौँ नि। तारतम सागर पनि अमृत हो, श्रीमद् भागवत पनि अमृत हो। हामी स्वयं अमृत हौ। अमृतले अमृत पार गरे पश्चात अमृतकै अनुभव हुन्छ। त्यसैको लागि यो आध्यात्मिक अनुष्ठान 7 दिवस पर्यन्त यहाँ चलिरहेको छ। आज 5वां दिन, अब 2 दिन बाँकी छ। आजको केही समय छ, हामी परम पूज्य परम वन्दनीय आचार्य महाराज श्रीको मुखारबिन्दबाट यस्तो अमृतमय दिव्य तारतम वाणीको चर्चा सबै मिलेर एक निष्ठाले, एक भक्तिले, भावपूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। यति भन्दै मैले अहिलेको यो प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिएँ। हजुरहरू सबैलाई एक बार पुनः प्रेम प्रणाम गर्दै अनि जयकारको साथमा प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। प्यारे भक्तजन र यहाँ सेवाहरू पनि आइरहेका छन् र भर्खरै नरमाया सिटौला सुरुङ्गाबाट 1016 रुपियाँको 10 रुपियाँको सेवा उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ताली बजाउनुहोस् न प्लिज। त्यसै गरी मैले हिजोदेखि नै भन्दै थिएँ, हाम्रा सेवाभावी धर्मनिष्ठ तपनिष्ठ श्री भक्ति भूषणजी महाराज, उहाँले अहिले भन्नुभयो सानो मेरो एडभर्टाइज भनिदिनुहोस् भन्नुभयो र म पनि केही सेवा सद्गुरु सदनको लागि गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। यो त अहिले उहाँले, मैले भने नि, यो त खालि कास्टिङ मात्रै हो। अरू पनि धेरै सेवा उहाँको गर्ने इच्छा छ र अहिलेको सेवामा उहाँले 1,55,101 रुपियाँको सेवा प्रदान गर्नुभएको। जोरदार ताली कृष्ण कन्हैया लाल की। र हजुरहरूलाई पनि सेवा गर्ने इच्छा छ भने त्यहाँ काउन्टरमा हजुरले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र यहीँ पनि आएर यता साइडबाट दिन सक्नुहुनेछ। हामी हजुरहरूको सेवालाई त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र अब म ढिला नगरिकन सिलगढीबाट पाल्नुहुने हाम्रा अति आदरणीय धर्मनिष्ठ व्यक्तित्वजीहरूको यहाँ आगमन भएको छ। श्री मङ्गलचन्द्र मित्तलजी, विनोद अग्रवालजी, सुरेश अग्रवालजी, रेखा अग्रवालजी, सुनीता मित्तलजी, बबीता अग्रवालजी, साथ में उनके साथ में जो भी आए हैं सभी जन यहाँ मंच पर पधारें और हमारे परम पूज्य आचार्य महाराज श्री जी को और
भागवत भास्कर श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज जी का वो सम्मान करना चाह रहे हैं, तो आप सभी मंच पर आए और गुरु महाराज जी का स्वागत करें, बंदन चंदन बंदन अभिनंदन करें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। सबैले मेरो साथमा ताली बजाएर गाउनुहुनेछ। नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, बोलो वसुदेव नंदन की जय जय जय, बोलो वसुदेव नंदन की जय जय। नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, बोलो वसुदेव नंदन की जय जय जय, बोलो वसुदेव नंदन की जय जय। कोई तो ताली। नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, बोलो वसुदेव नंदन की जय जय जय। सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज श्रीजीलाई हाम्रो अग्रवाल परिवारजीहरू जो हेर्नुहोस् माडवारी परिवार हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम महाराजजीलाई माल्यार्पण गरेर सल ओढाएर सेहरा, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है भने हामीले गीत सुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई भन्दा हिन्दीमा त्यसलाई सेहरा भन्छ र पगडी पनि भनिन्छ। पगडी चाहिँ बान्ने हुन्छ हैन, यो चाहिँ सेहरा गुरु महाराजलाई उहाँले प्रदान गर्नु हुँदैछ, लगाइदिनु हुँदैछ, शोभा बढाइदिनु हुँदैछ। सबैले जोरदार तालीको साथमा गडगडाट ताली बजाउँदै उहाँहरूको उत्साहलाई बढाउँ। उहाँहरू सन्त गुरुजनहरूलाई माल्यार्पण गरेर परम पूज्य परम वन्दनीय आचार्य श्री सूर्यनारायण दासजी महाराजजीको सम्मान गर्नु हुँदैछ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। र महाराज श्रीजीले यो सेहरा श्री 5 नौतनपुरी धामबाट पाल्नु हुने हाम्रा प्रतिनिधि महन्त श्री 108 लक्ष्मण देवजी महाराजजीलाई उहाँले लगाइदिनु भयो। सन्तको स्वभाव त्यो हुन्छ, सन्तले आफूलाई केही स्वीकार गर्नुहुन्न, अरूलाई नै उहाँले त्यसलाई अरूलाई प्रदान गरिदिनुहुन्छ। बहुत सरल हृदयका धनी हुनुहुन्छ हाम्रा परम पूज्य परम वंदनीय जगतगुरु महाराज श्री, बहुत बहुत आभार। अब हमारे परम पूज्य भागवत भास्कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज जी का सम्मान करने जा रहे हैं। सब जोरदार तालियों से हौसला प्रदान करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। जय जय राधा रमन कृष्ण बोल, 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 जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल। राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे, राधे 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 बोलो। सबैले भन्नुहोस् राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे, राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। र सिलगढीबाट आउनुहुने हाम्रो मंगलचन्द्र मित्तलजीको टिमले सबै सन्त गुरुजनहरूलाई पनि माल्यार्पण गरेर उहाँले स्वागत गर्नुहुँदैछ, सम्मान गर्नुहुँदैछ। सबैको लागि एकचोटि जोरदार तालीद्वारा हजुरले स्वागत सम्मान गर्नुहुनेछ। र सुन्दर साथजी सद्गुरु सदनको कुराहरू यहाँबाट भनिरहनु पर्ने भएको छ र सुन्दर साथजीले अवश्य पनि सद्गुरु सदनको लागि केही गर्नुहोस्। फूल नहीं तो फूल की पाखडी, हजुरहरूको सानो सेवाले पनि ठुलो काम हुने यहाँ भएको छ। सद्गुरु सदनको निर्माण भइरहेको छ
र त्यसलाई हामी विशाल रूप दिएर उहाँले मेरो पनि सम्मान गर्नुभयो। ताली खोइ त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र बहुत बहुत धन्यवाद। र सुन्दर साथ भक्तजन र सबैले सद्गुरु सदनको लागि केही न केही सेवा अवश्य गर्नुहोस्। र कल्याण प्रसाद सिटौलाजी जो विष्णु सिटौलाजी इटहरीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले 1515 रुपियाँको सेवा यहाँ सद्गुरु सदनलाई गर्नुभएको छ। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सिधै हाम्रा परम आदरणीय परम पूज्य श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनन्त श्री विभूषित आचार्य श्री सूर्यनारायण दासजी महाराज श्रीको मुखार बिन्दुबाट हामी दिव्य वाणी चर्चा धर्म सन्देश जागनी सन्देशलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। सबैजना अगाडि यो अगाडिको बाटोबाट कोही पनि नहिँदिनुहोस्, यो मञ्चबाट कोही पनि नहिँदिनु होला। उताबाट हजुरहरू आउनुहुन्छ, यहाँबाट जानुहुन्छ होइन। अनि यो अलिक सिस्टम यो राम्रो हो त भन्नुहोस् त, हो कि राम्रो हो त यो होइन? अनि किन आउनुभएको त्यताबाट? नआउनुहोस् है। अब कोही अगाडि नआइदिनु होला। यहाँ बस्नुभएको दिदीबहिनीहरू पनि कस्तो आनन्दले बस्नु भएको छ। जान मन लाग्यो भने मलाई सोध्नुहुन्छ, उताबाट जाउँ गुरुजी भन्नुहुन्छ। हो, यताबाट कोही नआउनु होला। र अब हामी परम पूज्य परम वन्दनीय महाराज श्रीजीको मुखार बिन्दुबाट हामी आशीर्वाद श्रवण गर्नेछौँ। सबैले जोरदार तालीद्वारा महाराज श्रीको स्वागत गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, महामंगलपुरी धाम की, आचार्य श्री एक सूर्यनारायण दास जी महाराज की जय। प्रणाम। हेलो 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 बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चतुष्षष्ठ्य मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम् तत्र सिंहासने ध्याये कृष्णं कमललोचनम् कृष्णमकमलपत्राक्षम् सच्चिदानन्दविग्रहम् सखियोथान्तरचरम् प्रणमामि परात्परम् प्रणमामि परात्परम्। वन्दो सद्गुरुचरण को करह प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री विराज सुना
तेज कुंवरी श्यामाय गलय पल पल करहु प्रणाम पल पल करहु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेलो हेलो, अब इसको चेंज मत करना भैया, इधर से उधर, ठीक है, बराबर। अभी हिंदी में समझ गया कि नेपाली में बोलो? बुझनु भयो? बुझ। नेपाल की यह दिव्य धरती, यह भूमि जहाँ पर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और सप्तदिवसीय तारतम सागर का 108 पारायण का भव्य आयोजन है। आज इस आयोजन का 5वां दिवस। हम सभी श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्मपारायण सुंदर साथ जी तथा भक्तों को व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम सम्माननीय संगीतमय सुमधुर भागवत कथाकार सम्माननीय श्री प्रमोद सुधाकर जी महाराज, श्री 5 नवतनपुरी धाम से पधारे हुए जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्ण जी महाराज का प्रतिनिधित्व कर रहे महंत श्री 108 स्वामी लक्ष्मण देव जी महाराज, नेपाल के ही धर्मधाम से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री राजेंद्र शास्त्री जी महाराज, नौतनपुरी धाम से पधारे हुए सम्माननीय श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज, अन्य हमारे कबीर साहब के शब्द में यदि मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि संत हमारे आत्मा हम संतन के दास। ऐसे मंचासीन जितने भी हमारे सम्माननीय विद्वत संतजन है, विदुषी माताएं हैं, संगीतज्ञ बंधु और उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्मपारायण श्री राज श्यामा जी के अत्यंत लारिले सुंदर साथ जी, अंतःकरण से धन्यवाद। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस धरती पर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने एक फल का अवतरण किया है। फल तपाईं और जान्नुहुन्छ न? फल फल सबको प्रिय होता है और वह इसलिए मैं कह रहा हूं
कि वेदों ने, उपनिषदों ने, संतों की वाणी ने और जितने भी विद्वान हैं, सबने इस भागवत शास्त्र को फल कहा है। पर आप जानते हैं कि फल कहीं आकाश से टपकता है या कि किसी पेड़ में लगता है? तो आप सब कहेंगे कि नहीं नहीं, फल तो पेड़ में ही लगता है, पेड़ में ही लगता है, पेड़ में ही लगता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा फल है जिसके अंदर में एक नहीं, कभी कभी आप देखना कि एक फल में एक ही प्रकार का स्वाद होता है ना। खट्टा होगा तो खट्टा ही होगा, मीठा होगा तो मीठा ही होगा। पर कभी आम का फल आप खा करके देखना, तो आम के फल में कभी कभी कुछ साइड तो मीठा होगा और कुछ साइड खट्टा भी होगा, ये होता है। अनंत रस है। श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में एक ही प्रकार का रस नहीं है, अनंत प्रकार का रस है। जिस रस को पान करके कुछ लोग तो स्वर्ग में चले जाते हैं, जैसे सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने कहा इस भागवत शास्त्र के लिए कि ताको सुन के स्वर्ग का ये जो साधन करत, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत ग्रंथ, जिसके अंदर में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का लीला रस भरा पड़ा हुआ है, पर उसे सुन करके कोई स्वर्ग जाते हैं, कोई वैकुंठ जाते हैं, कोई कैलाश जाते हैं, कोई ब्रह्मलोक जाते हैं, कोई निराकार में जाते हैं, कोई गोलोक धाम में जाते हैं, कोई अक्षर धाम में जाते हैं। और यदि परम धाम के दिव्य आत्मा है तो उसे श्रवण करके वह दिव्य धाम परम धाम में जाते, अनंत रस भरा हुआ। पर मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मैंने व्यासपीठ पर बैठे हुए परम सम्माननीय सुधाकर जी महाराज से मैंने कहा कि आप तो यहाँ 11:30 बजे 12 बजे पहुंच चुके, और मुझे लग रहा है कल जैसे मैंने देखा तो आज भी लगभग 7 बजे तो बैठना ही पड़ेगा ना, 7 बजे तक। इन्होंने सिर झुला के कहा कि हाँ, ये सब भी बैठेंगे, ये सब भी बैठेंगे। तो मुझे याद आ गई कि जब राजा परीक्षित को सांप लगा था तो उसे भूख और प्यास मिट गई थी। एक आसन में बैठ गए, और राजा परीक्षित अकेले ही नहीं बैठा, कहा जाता है कि उनके साथ में 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। मैं मन में सोच रहा था कि आखिर यह पार्थिव शरीर है, इस शरीर को अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पर उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज, जो श्री सुखदेव जी महाराज एक व्यक्ति नहीं थे, एक संत नहीं थे, एक ऋषि नहीं थे, बल्कि वह स्वयं भागवत के स्वरूप हो गए थे। जिस तरह से श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में रस ही रस है, अमृत ही अमृत है, आनंद ही आनंद भरा पड़ा है ना, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के स्वरूप के अंदर में रस ही रस था, आनंद ही आनंद था, प्रेम ही प्रेम था, अमृत से भरा पड़ा हुआ था श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप।
भूख उनको नहीं लगती थी, प्यास उनको नहीं लगती थी, पर अन्न तरसता था, पानी तरस जा रहा था। अन्न सोचता था कि सारे दुनिया के लोग हमें खाते हैं, मैं उनको कल्याण करता हूं। पानी कहता है कि सारे दुनिया के लोग हमें पीता है, उनको मैं कल्याण करता हूं, उनका स्वस्थ शरीर रहता है। पर कभी कभी यह अन्न और जल भी तरस जाता है कि कोई संत हमें अपने ओठ पे ले जाए, जुबान पे ले जाए। कभी यह पानी तरस जाता है। सुखदेव जैसे श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परम भागवत स्वरूप, उनके लिए अन्न तरसता है कि कभी हमें श्री सुखदेव जी महाराज अपने जुबान पे ले ले। पानी तरस रहा है कि कभी एक घोंट भी हमें पी ले, जिससे अन्न और पानी का भी कल्याण हो जाए, वह तरस रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित बैठ गए और फिर घंटे 2 घंटे तक नहीं, बल्कि 7 दिन तक बैठे रहे, उठे ही नहीं। कमर भी इधर से उधर टेढ़ा बेढ़ा नहीं हुआ, दृष्टि भी इधर से उधर नहीं गई। श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि के साथ में राजा परीक्षित की दृष्टि घूमती रही। उनको भूख और प्यास नहीं लगी। पर जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, जो कल का दिन गया ना, जिस कल के दिन में सुधाकर जी महाराज ने भागवत कथा के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को अवतरण किया,